Hi guys, I welcome you all to the MK classes। आज हम हिल रेंजेस ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईस्टर्न घाट्स और ये मतलब लास्ट टॉपिक होगा इस फिजियोग्राफिक डिवीजन का जो हमने पेनिनसुलर प्लेटू स्टार्ट किया था उसका जो ये लास्ट पार्ट है। उसके बाद हम वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और उसके बाद हम आइलैंड्स को डिस्कस करेंगे और इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ईस्टर्न घाट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो ईस्टर्न घाट्स हैं दे रन पैरेलल टू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये क्या करते हैं, मतलब जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं इंडिया के उनके पैरेलल में ये रन करती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो है बे ऑफ बंगाल है, ये साइड मतलब क्या है, बे ऑफ बंगाल का यहाँ पर पानी है। अच्छा, बे ऑफ बंगाल के मतलब बे ऑफ बंगाल के साथ मतलब साइड जो ईस्टर्न साइड में हिंदुस्तान का हिस्सा जो समुद्र मतलब बे ऑफ बंगाल के साथ लगता है, समुंदर के तट के साथ लगता है। तो समुंदर के तट और ये जो हिल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, ईस्टर्न घाट्स कहते हैं। समुंदर के तट और समुंदर और ईस्टर्न घाट के बीच में जो ये प्लेन एरिया है इसको हम क्या कहते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। तो ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं, ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये इस ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के पैरेलल में मूव करती हैं, इसके पैरेलल में मूव करती हैं। अब आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं। कोस्टल प्लेन्स क्या हैं, जो समुंदर और वेस्टर्न घाट्स के बीच का जो प्लेन एरिया है, समुंदर और ईस्टर्न घाट्स के बीच का एरिया, उसको हम क्या कहते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। वेस्ट में जो अराबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच का जो प्लेन एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। और ये जो ईस्टर्न घाट्स हैं ये ईस्टर्न घाट्स ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के पैरेलल में रन करते हैं और वेस्टर्न घाट जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के जो है पैरेलल में रन करते हैं। ठीक है, देखिए वेस्टर्न घाट्स जो हैं दे आर कंटिन्यूस। वो क्या है, कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यूस हिल रेंज हैं। ठीक है, कंटिन्यूस, ये बीच में कहीं से कटी हुई टूटी फूटी नहीं है। लेकिन जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो डाइसेक्टेड हैं, मतलब वो क्या हैं, छोटे छोटे हिस्सों में मतलब टूटी हुई है। वो छोटे छोटे हिस्सों में क्या हुई है, टूटी हुई। एक पार्ट यहाँ पर होगा, फिर थोड़ा सा बीच में गैप होगा, दूसरा पार्ट यहाँ पर होगा, मतलब इट इज़ हाईली डाइसेक्टेड। ठीक है, ये हाईली डाइसेक्टेड है। उसके बाद मतलब यहाँ पर जितने भी दरिया इस मतलब एरिया से बहते हैं वो सारे कहाँ पर ड्रेन हो जाते हैं, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाते हैं। और ये सारे जो रिवर्स यहाँ पर आते हैं ये वेस्टर्न घाट से निकल कर आते हैं। मैंने पढ़ाया था कि मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू हैव देयर ओरिजिन इन द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, अब देखिए आपको ये भी याद रखना है कि जो ईस्टर्न घाट्स हैं उनकी हाइट जो है वेस्टर्न घाट से क्या है, कम है। दे आर लोअर इन एलिवेशन देन वेस्टर्न घाट्स, मतलब उनकी हाइट वेस्टर्न घाट से क्या है, कम है। वेस्टर्न घाट्स की जो हाइट है ईस्टर्न घाट्स की हाइट से ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दीज आर द ईस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के पैरेलल चलते हैं। ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के पैरेलल चलते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि ये उड़ीसा से स्टार्ट हो रहे हैं और तमिलनाडु में ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, इनका कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा यहाँ पर कर्नाटका में भी चला जाता है। ठीक है, और ये उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इन स्टेट से में क्या करते हैं, ये रन करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट इज़ जिंदागढ़ा। मतलब इस जो पीक, जो हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट्स की उसका नाम है जिंदागढ़ा। ये है आंध्र प्रदेश में, अराकू, मतलब आंध्र प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है, इसको हम अराकू डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। आंध्र प्रदेश की अराकू डिस्ट्रिक्ट में ये जिंदागढ़ा पीक है। इसकी हाइट जो है 1690 मीटर है। ठीक है, इसको हम अरमाकोंडा या सितामा कोंडा भी कहते हैं। अरमाकोंडा या सितामा कोंडा भी इसका नाम है। ठीक है, देखिए ईस्टर्न घाट्स में जो मेन क्रॉप प्रोड्यूस की जाती है वो है राइस। वो क्या है, राइस। आपको ये याद रखना है कि ईस्टर्न घाट्स में मेन क्रॉप जो प्रोड्यूस की जाती है वो है राइस। ठीक है, ईस्टर्न घाट जो है वेस्ट बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक स्ट्रेच करते हैं। मतलब यहाँ पर मैंने दिखाया था कि मतलब यहाँ पर वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है तो वेस्ट बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक ये क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। और इनका कुछ हिस्सा जो है कर्नाटका से भी पास होता है। मैंने मतलब पीछे बता दिया था कि इसका कुछ हिस्सा थोड़ा कर्नाटका से भी पास होता है। अच्छा, यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है, इम्पॉर्टेंट है, अनाईमुड़ी जो है जिसकी हाइट है 2695 मीटर, ये वेस्टर्न घाट्स में है
और ये साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, ये केरला में है और इसको हम एवरेस्ट ऑफ साउथ भी कहते हैं, ये याद रखना, ठीक है। इसका लिटरली मतलब क्या है, अनाईमुडी का मतलब होता है एलिफेंट हेड, ठीक है, ये याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, अनाईमुडी है, 2695 मीटर है। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विच इज़ नोन एज द एवरेस्ट ऑफ साउथ, तो उसको क्या वो कौन सी पीक है, वो है अनाईमुडी, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब आगे चलते हैं। देखिए, जो ईस्टर्न घाट्स हैं दे आर एरोडेड एंड कट थ्रू बाय 4 मेजर रिवर। देखिए, मैंने कहा ये ईस्टर्न घाट्स हैं, तो इन ईस्टर्न घाट्स के थ्रू 4 मेजर रिवर्स फ्लो करते हैं, 4 मेजर रिवर्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। और इन्हीं रिवर्स ने इस ईस्टर्न घाट्स को क्या किया है, इरोड किया हुआ है, ठीक है। वो कौन कौन से रिवर हैं, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावरी। और ये चारों दरिया कहाँ पर गिरते हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं, ठीक है, ये याद रखना आपको। और ये भी याद रखना कि ईस्टर्न घाट जो होते हैं दे आर ओल्डर देन वेस्टर्न घाट, मतलब ईस्टर्न घाट जो होते हैं वो वेस्टर्न घाट से क्या है, ओल्ड हैं। यहाँ से आपको मतलब पता चल जाता, मतलब आप ये पता कर सकते हो। देखिए, इनकी हाइट जो है वेस्टर्न घाट से कम है, इसका मतलब क्या है, ये उनसे वेस्टर्न घाट से पुराने हैं, इसलिए इनमें ज़्यादा इरोजन हुआ और इनकी हाइट क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, ठीक है। So this was all about the hill ranges in the Peninsular Plateau। मतलब हमने सारी हिल रेंजेस जो थी पेनिनसुला प्लेटू की उनको डिस्कस कर दिया है और इसी के साथ ही टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हैं वो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आइलैंड्स को भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन या कोई क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इन दोनों में से कोई एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, मंडे अप्रैल 19, 2021 का ये आर्टिकल है। इसमें क्या लिखा है कि रिसर्चर्स डिस्कवर ए न्यू हाई एल्टीट्यूड हिमालयन लेक एंड इट्स वाटर आर रेड। कि रिसर्चर्स ने हिमालयाज़ में एक नई लेक को, एक हाई एल्टीट्यूड लेक को डिस्कवर किया है और उस लेक का जो पानी है वो रेड है, ठीक है। ये 19 अप्रैल का आर्टिकल है, 19 अप्रैल 2021 का आर्टिकल है। और ये भी बताया गया है कि जो ये रेड कलर है इस लेक का, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन रिच मिनरल्स, ठीक है, क्योंकि उस लेक के पानी में आयरन रिच मिनरल्स हैं, ठीक है। तो उस वजह से इस लेक का मतलब कलर जो है रेड है, ठीक है। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको, ठीक है, इसको बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इन सभी सोशल मीडिया हैंडल्स की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, लेक्स जो होती हैं वो डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट कलर्स की आती हैं। जैसे ब्लू लेक होती है, पिंक होती है, ग्रीन होती है एंड ब्राउन होती है। अब जो साइंटिस्ट ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के साइंटिस्ट ने जो एक रेडिश ब्राउन कलर की ग्लेशियर लेक पाई, मतलब को डिस्कवर किया है नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज़ में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज़ में, ठीक है। तो ये एक्चुअली इन्होंने डिस्कवर कब किया, ठीक है, जब वो सैटेलाइट इमेजेस को क्या कर रहे थे, जो पास्ट 20 सालों से लिए गए थे उनको क्या कर रहे थे, एनालाइज कर रहे थे। तो इसी दौरान उन्होंने इस लेक को क्या किया, डिस्कवर किया। और ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इस लेक को डिस्कवर किया है, तो इट्स इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, ये टॉपिक डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपके सिलेबस में फिजिकल डिविजन्स ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है, उसमें हमने हिमालयाज़ पढ़ा है, बड़ी डिटेल से पढ़ा है हमने, ट्रांस हिमालयाज़, ग्रेट हिमालयाज़, मिडल हिमालयाज़, ठीक है, आउटर हिमालयाज़। तो ये जो टॉपिक है, ये जो करंट अफेयर है, ये उससे रिलेटेड है, तो हो सकता है यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। द हाई एल्टीट्यूड लेक इज सिचुएटेड 5060 मीटर अबोव द सी लेवल। इसकी जो अल्टीट्यूड है इट इज़ 5060 मीटर अबोव द सी लेवल। ये ज़ंस्कार वैली के नज़दीक पे है, लद्दाख में, ठीक है। इन हिमालयन रेंज की जो ज़ंस्कार वैली है, ठीक है, उसके नज़दीक में ही, ठीक है। और जो विलेज मतलब इस लेक के नज़दीक है वो 11 किलोमीटर इस लेक से दूर है। और इस लेक का एरिया है जो है इट इज़ 0.2 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और ये आपको याद रखना है कि इट इज़ ए ग्लेशियर लेक, मतलब इसको जो पानी मिलता है वो ग्लेशियर से मिलता है, ठीक है। और आपको मतलब ये याद रखना है कि इट इज़ अ ग्लेशियर लेक, ठीक है। तो ये किससे बनी है, इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द मेल्टिंग
आर एक्सपेंडेड ड्यू टू द ग्लेशियल मेल्ट, ठीक है, ये इससे बनी है, ठीक है। और जो टीम है इसरो की, इट प्रिडिक्ट दैट द रेडिश कलर ऑफ दिस लेक इज ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ आयरन रिच मिनरल्स, ठीक है। इसमें आयरन रिच मिनरल्स जैसे हेमेटाइट, गोइथाइट, मतलब ऐसे जैसे आयरन रिच मिनरल्स मिक्स हैं, जिसकी वजह से इस लेक का कलर क्या है, इस लेक का कलर जो है रेड है, ठीक है। तो these were some important points about this topic, ठीक है। जो ये टॉपिक है 19 तारीख का जो ये आर्टिकल है, इसके बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट्स थे। अब जो ये रिसर्चर्स की टीम है, ये क्या मतलब आगे इनका क्या करना है कि अब ये फील्ड स्टडी करेंगे इस लेक की, ठीक है। मतलब कमिंग समर में इस लेक की फील्ड स्टडी करेंगे और इसकी जियोकेमिस्ट्री, इसकी इकोलॉजी और इसकी मतलब जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इस लेक के बारे में, उनको और डिटेल में जानने के लिए वो क्या करेंगे, फील्ड स्टडी करेंगे। मतलब वहाँ पर जाकर, फील्ड में जाकर इस लेक की स्टडी करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।